2025 को पूरे संघ का आगमन इस कुंथलगिरी सिद्ध क्षेत्र में हुआ और आज 29 सितंबर है, लगभग 3 महीने को होने को है। जब से हम लोग इस क्षेत्र में आए हैं, यह क्षेत्र बड़ा शांति प्रिय क्षेत्र है, विशुद्धि वाला क्षेत्र है। परिणाम यहाँ आकर के निर्मल हो जाते हैं। यहाँ पर जितने भी श्रावक लोग रह रहे हैं, बड़े अच्छे भावों से प्रभु की भक्ति धर्म लाभ करते हुए अपने कर्मों की निर्जरा कर रहे हैं। इस क्षेत्र में इस चतुर्मास में बड़े बड़े कार्यक्रम हुए। दशलक्षण धर्म में बहुत भव्य शिविर लगा, जहाँ लगभग 600-700 लोग शिविरार्थी 10 दिन तक रहे और किसी भी प्रकार से ऐसी घटना सुनने को नहीं मिली, बल्कि आसपास के रहने वाले गांव वाले तो बहुत सेवाभावी गांव वाले हैं। यहाँ श्रावक भी बहुत सेवाभावी हैं। इतना ही नहीं, शनिवार रविवार को 13-14 तारीख को एक वर्कशॉप लगा था इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का, बॉयज़ का। 20-21 को ऐसे वर्कशॉप लगे थे। उसके अलावा भी प्राय हर वीकेंड में बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं। हजारों की जनता चारों तरफ से, न केवल महाराष्ट्र से बल्कि यूपी, दिल्ली आदि, गुजरात आदि, राजस्थान, दक्षिण बेंगलोर से आती रही है और कहीं भी ऐसी घटना सुनने को नहीं मिली। जब प्रातःकाल आज हमारे पास उमंग जी शाह आए थे तो हमने उनसे चर्चा की। उन्होंने सबसे पहले कहा, महाराज जी एक ऐसा घटनाक्रम चल रहा है एक यूट्यूब चैनल में, जैसे उन्होंने नाम लिया, उस चैनल में ऐसी घटना के बारे में कहा जा रहा है। तो बोले हमने पुलिस स्टेशन में भी जाकर के इंक्वायरी की। यहाँ क्षेत्र के सीसीटीवी देखे। जब बस क्षेत्र में प्रवेश हुई थी उसी समय उस बस से वो सारे के सारे बैग निकल चुके थे। यहाँ से 3-3.5 किलोमीटर दूर एक सरमकुंडी क्षेत्र फाटा है, वहाँ पर भी सीसीटीवी में देखा गया तो उस समय भी उस बस में कोई बैग नहीं थे। तो उन्होंने कहा, पुलिस वालों ने बताया, ये घटना कुंथलगिरी सिद्ध क्षेत्र में नहीं घटी, कुंथलगिरी प्रवेश करने के पूर्व हाईवे में घटी हुई घटना है। तो उन लोगों से, विशेषकर उस चैनल वाले से कहना है, श्रीपांत पंकज जैन जैसा आप नाम कह रहे हैं, कोई भी बात कहने के पूर्व सत्यता की जांच होना बहुत आवश्यक होती है। आप फर्स्ट टाइम, पहली बार में ही अपने वीडियोस को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करने के लिए, व्यूज़ पाने के लिए, प्रसिद्धि पाने के लिए बहुत जल्दी लोग भी कोई भी वीडियो बना करके डाल देते हैं। जो पहले डालता है उसे सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप मिल जाती है। तो इस व्यूअरशिप को बढ़ाने के चक्कर में किसी भी प्रकार की ऐसी घटना को बिना जांचे परखे अपलोड ना करें और ये कर्तव्य होना चाहिए। आपको क्षमा मांगना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाले ट्रस्टीज़ हैं, क्योंकि यहाँ इस क्षेत्र में तो कोई रहता नहीं है। कुछ लोग धाराशिव, उस्मानाबाद से आते हैं, सोलापुर से आते हैं, बीड से आते हैं, जालना आदि है, औरंगाबाद आदि, उन क्षेत्रों से आकर के यहाँ सेवा दे रहे हैं और कोई अपेक्षा नहीं रखते हैं। तो उनके मन में रोष उठना स्वाभाविक है। तो सारे देशवासियों से, सारे जैन श्रावक श्राविकों से कहना है, यहाँ किसी भी प्रकार से ऐसा कोई वातावरण नहीं है। यहाँ बड़ा शांत वातावरण है और सभी लोग, चाहे जैन हो चाहे अजैन वर्ग हो, बड़े सरल हृदयी हैं। अब रही बात कुछ चोर आदि उचक्कों की घटना, तो ऐसे चोर आदि तो कहीं भी मिल जाते हैं, पर उसे लेकर के क्षेत्र को बिल्कुल भी बदनाम नहीं किया जाना चाहिए। वो तो घटना बीच रास्ते में घटी थी, अब पाप कर्म की उदय से घट गई, ये बात अलग है, पर यहाँ से क्षेत्र से उसका कुछ भी लेना देना नहीं है। और यहाँ के ट्रस्टी अभी भी प्रयास कर रहे हैं, पुलिस स्टेशन में जाकर के इंक्वायरी कर रहे हैं। उनकी भावना है कि जो चोरी हुई है, जो भी बैग आदि गए हैं, वो किसी तरह प्राप्त हो जाए ताकि उन श्रावकों तक वो पहुँच सके। वो श्रावक लोग हमारे पास भी आए थे, उधर मंडी द्वीप के श्रावक हैं और बुंदेलखंड के श्रावक दक्षिण की यात्रा में निकले थे। उस समय तक हमें भी ये ज्ञात नहीं था। उनके जानने के बाद आज कल ये घटना पता चली कि ऐसा कुछ घट गया है और यहाँ रहने वाले श्रावकों को भी कुछ ज्ञात नहीं है। तो यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ बड़ा अच्छा है, बड़े अच्छे भाव हैं और सब बड़े योग से मनोयोग से लगा करके धर्म ध्यान कर रहे हैं। तो मूल रूप से उन श्रावक वर्ग से, उस चैनल वालों से कहना है कि आप पहले यहाँ आकर के अथवा सही तरीके से पूर्ण जानकारी लीजिए। आपने अनायासी जो घटनाक्रम का उल्लेख किया है उसे सुधारें और कहें कि नहीं, ऐसा क्षेत्र में कुछ नहीं घटा है, बीच रास्ते में घटा